बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, अभी हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, इंटीजर्स के बारे में। तो आज का हमारा मतलब जो टॉपिक है कि हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, इंटीजर्स को, डेसिमल को एक रियल लाइन पे, मतलब रियल लाइन पे इनको किस तरह हम लोग शो करते हैं। तो रियल लाइन देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर। पहले हम लोग देखते हैं कि इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर आपके पास वो नंबर हैं जिसमें यानी ज़ीरो भी हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। यानी हमारे पास ज़ीरो भी शामिल हो, पॉजिटिव भी नंबर शामिल हो और नेगेटिव नंबर भी शामिल हो। तो रियल लाइन पे जब हम लोग इसको शो करते हैं तो हम लोग इधर मतलब यहाँ बीच पे ज़ीरो लिखते हैं, एक लाइन है, ये डिस्टेंस इक्वल हो। तो ये इस तरह बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5। पॉजिटिव के लिए इस तरफ जाएगा और नेगेटिव के लिए इस तरफ जाएगा। और पॉजिटिव में हमारे पास जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में हमारा जो नंबर है कम होता जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है कि आपके पास जो नेगेटिव नंबर है वो जितना मतलब बड़ा नंबर हो वो उतना छोटा नंबर है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये, अगर मैं कहूं 100 क्या है, लेस है -1 से। यानी अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरे पास जो 100 है, वैसे देखो देखने में 100 बड़ा है, मगर नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो मतलब उतना छोटा है। और ये जो साइन हम लोग शो कर रहे हैं कि लेस देन, इसका मतलब ये कि आपने मतलब इसको यहाँ से ऐसे पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जब मतलब इसको इंग्लिश को या मैथ को इस तरह पढ़ते हैं। तो अभी अगर इसका मुंह यहाँ यानी इस तरफ बंद हो तो हम लोग इसको पढ़ेंगे यानी ये छोटा है। और अगर यहाँ इस तरह हो तो हम लोग पढ़ेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। अभी आप देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ और इसका ये मुंह खुला है तो हम लोग ग्रेटर कहेंगे। यहाँ फिर बात वो है कि ये किस तरह, यानी माइनस में जितना बड़ा वैल्यू होगा वो उतना छोटा वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है या 2 लाख रुपया है या 3 लाख हैं, यानी जितने ज़्यादा पैसे हैं मैं इतना अमीर हूँ। अभी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का मतलब है कि अभी अगर मैं कर्ज़दार हूँ, अभी मैं अगर 1 लाख कर्ज़दार हूँ, फिर मैं जाकर 1 करोड़ कर्ज़दार हूँ, तो 1 करोड़ का मतलब है देखो वैल्यू बड़ा है, करोड़ है, मगर अगर कर्ज़दार है तो उसका मतलब है मैं उतना गरीब हूँ। तो आपके ज़हन में ये चीज़ हो कि मतलब नेगेटिव वैल्यू जितना बढ़ेगा वो उतना मतलब उतनी छोटी वैल्यू होगी। तो इसको हम लोग रियल लाइन पे यहाँ शो करते हैं। यहाँ ज़ीरो होगा इस तरफ हमारे पास, यानी अभी मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ तो ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ़्ट साइड है। तो राइट साइड पे क्या होगा, बढ़ेगा, लेफ़्ट साइड पे मतलब कम होगा, और लेफ़्ट साइड पे हम लोग नेगेटिव नंबर को शो करेंगे। मतलब इस तरफ जितना जाएगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इंटीजर को हम लोग इस तरह शो करते हैं रियल लाइन पे। रियल लाइन के लिए सिंपली आपने इस तरह एक लाइन खींचना है, इनका डिस्टेंस बराबर हो, इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे मतलब पॉजिटिव नंबर को लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर को लिखना है। और ज़ीरो आपके पास एक न्यूट्रल इंटीजर है, यानी ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। फिर हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट या नंबर वैल्यू, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, नंबर वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास कहता है कि इसका डिस्टेंस मतलब ज़ीरो से ये कितना दूर है। अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं कहूँगा ये ज़ीरो से मतलब 3 पॉइंट दूर है, 3 यूनिट दूर है। यहाँ भी मैं कहूँ ज़ीरो से कितना यूनिट दूर है, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि ज़ीरो से इसका फासला कितना है। अभी अगर मैं यहाँ देखूँ
तो इसका 0 से फासला क्या है, 4 है, यानी 4 यूनिट है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो 0 से इसका फासला 5 यूनिट है। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका देखो हमेशा पॉजिटिव होने का रीज़न ये कि आपके पास जो डिस्टेंस है, फासला कभी नेगेटिव नहीं होगा। आपने इसे नहीं सुना है कि मतलब 5 किलोमीटर में नेगेटिव चलाऊं, तो फासला आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि ये 0 से इसका कितना फासला है, यानी 0 से ये कितना दूर है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, फासला आपके पास नेगेटिव नहीं होगा। अभी यहाँ अगर 3 है तो हम लोग यहाँ देखें कितना यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर है। और यहाँ भी अगर हम लोग देखें -3 में भी अगर कोई कहे कि यहाँ से कितना दूर है, तो ये कितना दूर है, 1 2 3। तो एक चीज़ मतलब आपने याद रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग लिखते इस तरह हैं, यानी हम लोग इस तरह x लिखकर इस वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ मतलब 6 है तो इसका भी आंसर 6 आ जाएगा। और ये -7 है, इसका भी आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि ये 6 का मतलब है यहाँ तक उसका फासला कितना है, 6 है। और यहाँ ये कहेगा कितना दूर है, तो दूर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन है उसको देखें। हमारे पास ये x पॉजिटिव आएगा जब क्या हो, x हमारे पास ग्रेटर हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो, तो हमारे पास हमेशा x पॉजिटिव आएगा। यानी अगर इधर 4 हो तो हम लोग इस डेफिनेशन के मुताबिक x को 4 लिखेंगे। और ये नेगेटिव हो तो यहाँ -x आएगा। किस तरह, यानी अगर ये -3 हो तो इसका जवाब हम लोग यानी माइनस लिख कर फिर ये जवाब लिखेंगे, सही है। तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। तो सिंपली आपने मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में ये चीज़ याद रखना है कि आपके पास यहाँ चाहे 6 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अभी देखो यहाँ से हमने लिखा है 0 से लेकर 3 तक, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका आंसर आया 3। और यहाँ -3 है तो इसका आंसर क्या आया, 3, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर, अभी देखो ये इस तरफ जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू में, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला हमारे पास कितना है, 1 2 3। और यहाँ से लेकर पॉजिटिव है फासला कितना है, 1 2 3। तो रियल लाइन में सिंपली आपने इस तरह शो करना है और इस पर कर्सर को या तीर के निशान को इस तरफ करना है। यानी हम लोग -3 से लेकर यहाँ तक फासला 3 ले रहे हैं और इसमें यहाँ 3 से लेकर इस तरफ, यानी वो कहता है कि 0 से कितना, ये 3 हमें एब्सोल्यूट 3 बता रहा है कि यहाँ तक गया, फिर वो कहता है कि फासला कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 है। इसी तरह यहाँ वो आपको बता रहा है कि 0 से इसका फासला कितना है। तो सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि इसका 0 से फासला कितना है और इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। अभी हम लोग देखते हैं होल नंबर क्या है और उसको रियल लाइन नंबर लाइन पे किस तरह हम लोग शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर जानते हैं। हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कोई ऐसी नंबर जो 0 से शुरू हो और इसी तरह 1 2 3 चलता जाए, तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। अभी वो कहता है कि होल नंबर में से आप इसको नंबर लाइन पे किस तरह शो करते हैं। तो ये देखो हमारे पास 1 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है। तो कहते हैं इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले आपने नंबर लाइन या रियल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह खींचना है। तो उसको आपने इस तरह खींचना है कि उसमें मतलब ये 1 से लेकर 7 तक, आपका छोटा नंबर 1 है, बड़ा नंबर 7 है। इधर आप रियल लाइन में अगर नेगेटिव नहीं लिखोगे भी कोई इश्यू नहीं है, नेगेटिव इस तरह लिखोगे भी सही। हम लोग जानते हैं ये हमारे पास 0 होगा, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होंगे, इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे। क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं था तो हमने नेगेटिव नंबर नहीं लिखा, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर। इसी तरह
सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने लिखना है। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं रियल लाइन इस तरह होगा। अभी वो कहता है कि इसमें से आपने 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखें 1 हमारे पास यहाँ है तो सिंपली आपने यहाँ पे 1 लिखना है। फिर आप देखिए हमारे पास 3 कहाँ है, तो ये देखो 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 यहाँ है तो आपने सिंपली इसको यहाँ पे 3 लिखना है। फिर आपने देखना है 7 हमारे पास कहाँ है, तो 7 यहाँ है तो आपने सिंपली यहाँ पे 7 लिखना है। तो ये देखो बिल्कुल मतलब ये रियल लाइन पे लिखना बिल्कुल आसान है। पहले आपको समझना चाहिए कि रियल लाइन आप इसी तरह पॉजिटिव को यहाँ बढ़ाओगे, नेगेटिव को यहाँ बढ़ाओगे, फिर जो दिया हुआ है 1 दिया है तो 1 को इधर 1 की जगह पर लिखना है, 3 को इधर 3 के ऊपर लिखना है और 7 को 7 के ऊपर लिखना है। फिर हम लोग जानते हैं इंटीजर, अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों हों। तो फिर सेकंड हमारे पास एग्जांपल है कि रिप्रेजेंट, ये देखो एक एग्जांपल हमारे पास ये था, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट -3 0 एंड 3 ऑन दी रियल लाइन। इनको क्या करना है, रियल लाइन पे शो करना है। तो हम लोग क्योंकि अभी यहाँ हमारे पास नेगेटिव नंबर थे तो हमने जो रियल लाइन बनाया बीच में 0 किया, इस तरफ 1 2 3 4 दिया और इस तरफ -1 -2 -3 -4 दिया। अभी वो कहता है कि इसको शो करना है। सबसे पहले क्या शो करना है, -3। तो हम लोग जानते हैं -3 के लिए हम लोगों को इस तरफ इसको -3 के ऊपर लिखना है। देखो -1 -2 -3। खाली आपको समझ में आना चाहिए कि रियल लाइन हम लोग लिखते क्या हैं, बाकी तो इशू नहीं है। जो लाइन के ऊपर लिखा हुआ है उसमें आपने रिप्रेजेंट करना है। लिखने का तरीका ये कि बीच में 0 आएगा, इस तरफ पॉजिटिव आपने लिखने और इस तरफ नेगेटिव लिखने। फिर हमारे पास कहता है 0, तो ये 0 है, 0 के ऊपर आपने 0 लिखकर मतलब अभी ये नंबर लाइन पे शो हो गया। तो इसको इस तरह नंबर लाइन पे शो करना है। फिर हमारे पास लिखा है 3, तो फिर हम लोग 3 यहाँ मौजूद है तो हम लोग 3 यहाँ लिखकर इसको नंबर, अभी देखो नंबर लाइन पे क्लियर है, ये हमारे पास -3 है, ये 0 है और ये 3 है। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। हमारे पास क्या है, कहते हैं आ नंबर दैट इंक्लूड आ होल पार्ट एंड आ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय द डेसिमल पॉइंट। यानी इस तरह के अगर पॉइंट वाले हों तो उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर। यानी इसमें एक ये होल पार्ट हो और बीच में ये पॉइंट हो, पॉइंट वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो 3 है इसका क्या है, होल पार्ट है यानी पॉइंट से पहले, और ये 0.5 हमारे पास क्या है एंड 5 हमारे पास यानी जो 0.5 है इसमें, यानी जो हमारे पास 5 है वो क्या है, 5 इज़ दी डेसिमल पार्ट। ये 5 हमारे पास डेसिमल पार्ट है, ये हमारा होल पार्ट है। अभी रियल लाइन पे इसको हम लोग किस तरह शो करते हैं, क्योंकि ये जो डेसिमल है ये अगर मैं इधर लिखूं 1.2 तो इधर एक पॉइंट का मतलब है कि अभी जो यानी 0 से लेकर 1 जो फासला है उसको आपने, यानी अगर 1 से लेकर 2 तक जो फासला है उसको आपने क्या करना है, 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 1 2, यहाँ अगर 1 हो यहाँ 2 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 इस पॉइंट का मतलब है कि आपने ये जो 0.2 लिखा है तो इसका मतलब है आपने इसको यानी 1 से लेकर जो 2 तक फासला है उसको 10 पॉइंट यानी में तकसीम करके फिर 0.2 तक बिठाना है। अगर यहाँ ये 1.3 हो तो इसका मतलब है यानी 1 से लेकर 2 के फासले को आपने 10 हिस्सों में, ये पॉइंट का मतलब है 1 को जो हमारे पास 1 है यानी 1 को आपने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है।
फिर उसमें से अगर 2 है तो इसका मतलब है 2 हिस्सा उठाना है, अगर 3 है तो इसका मतलब है आपने 3 हिस्सा उठाना है, अगर 0.4 हो ये 1.2 है, अगर मैं लिखूं 0.3 तो इसका मतलब है 0 से लेकर 1 तक जो हिस्सा है उसको आपने 10 हिस्सों में, यानी 0 से लेकर 1 तक उसको 10 हिस्सों में, 10 ये पॉइंट में जब यहाँ आया तो इसका मतलब है इस 1 को सिंपली 1 को हम लोग 10 हिस्सों में तोड़ते हैं और उसमें से जब यहाँ अगर 5 दिया है तो हम लोग 5 उठाते हैं, 2 दिया है तो 2 उठाते हैं, 3 दिया है तो 3 उठाते हैं। अभी यहाँ देखो उसने लिखा है 1.8 तो 1.8 का मतलब है कि इसको रिप्रेजेंट करना है। अभी देखो 1 हमारे पास ऑलरेडी, मतलब यहाँ अगर हम लोग देखें ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है। अभी देखो 1 हमारे पास होल है तो 1 का हिस्सा यहाँ आ जाएगा यहाँ तक। फिर वो कहता है कि 0.8 का मतलब है कि मज़ीद जो 1 से लेकर जो 2 का फासला है उसको आपने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। अभी देखो यहाँ हमने बिल्कुल किसी को डायरेक्ट लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अगर यहाँ पॉइंट आया फिर देखो हमने सब फासलों को भी यहाँ 10-10 पॉइंट में, यानी 0 से लेकर 1 को हमने 10 पॉइंट में डिवाइड किया, 0 से फिर -1 से लेकर 0 तक, फिर 0 से लेकर 1 तक, इसको भी इस तरह 10 पॉइंट में डिवाइड किया, फिर 1 से लेकर 2 तक इसको भी 10 पॉइंट में डिवाइड किया। अभी ये आगे कहाँ तक जा रहा है, देखो मैंने अगर कहा 2 होगा तो हम लोग यहाँ तक 2 तक जाएंगे, इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कराएंगे, उठाएंगे 2 इससे। 3 होगा तो उसको यानी 10 हिस्सों में डिवाइड करके 3 उठाना है, क्योंकि यहाँ जितना होल आएगा इसका मतलब है वो कंप्लीट है। अभी यहाँ 1 है तो 1 उस तरह कंप्लीट होगा, और ये 0.8 है तो इसका मतलब है यहाँ जो आपने 1 से लेकर 2 तक जो 10 हिस्सों में डिवाइड किया उसमें से कितने उठाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 1.8। मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट है ये क्या होगा, 1.8। तो पॉइंट को इस तरह लिखना है आपने, मतलब 10 हिस्सों में डिवाइड करके, अगर यहाँ 2 लिखा है तो फिर 2 लिखकर आपने आगे इसको डिवाइड करना है, अगर 3 लिखा है तो 3 लिखकर फिर आगे इसको डिवाइड करना है। अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल डेसिमल का उठाते हैं। अभी देखो पहले मैंने कहा यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट का मतलब है अगर एक स्टेप पे पॉइंट है तो इसका मतलब है आपने इसको 10 के साथ यानी 10 पार्ट में तकसीम करना है, 10 पार्ट में, और उसमें से जो पार्ट इधर दिया हुआ है वो उठाना है। अभी देखो अगर 1.2 है तो इसका मतलब है 1 से लेकर 2 तक जो डिस्टेंस है उसको 10 पार्ट में मतलब तकसीम करके फिर 2 पार्ट उठाना है। अभी 0.5 का मतलब है 0 से लेकर 1 तक, यानी जो नेक्स्ट नंबर है। अभी देखो 0 के बाद नेक्स्ट नंबर 1 आएगा, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 आएगा, तो ये 1 से स्टार्ट है 2 तक, उसको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्से उठाने। ये 0 है तो इसका मतलब है 0 से लेकर 1 तक आपने उसको 0 से लेकर 1 को 10 पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है और उसमें से 8 पार्ट उठाने हैं। ये 0.5 का मतलब है आपने 0 से लेकर 1 तक मतलब उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है और उसमें से कितने 5 पार्ट उठाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल लाइन इस तरह जानते हैं कि ये हमारे पास 0 है, इस तरह 1 आएगा, 2 आएगा, इस तरफ -1 आ जाएगा। अभी क्या है कि आपने सबसे पहले 1.2 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये 1.2 का मतलब है 1 से लेकर जो 2 का फासला है उसको क्या करना है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में तकसीम करना है और उसमें से कितने पार्ट उठाने हैं 2, तो इसका मतलब है 1 और 2। ये हमारे पास दूसरा पार्ट हुआ, इसको मैं इस तरह 1.2 लिखकर रियल लाइन पे शो करता हूँ। अभी जब 0.8 है तो इसका मतलब है 0 से लेकर 1 तक जो फासला है उसको आपने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसमें से 8 हिस्से उठाने।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये पॉइंट आपने उठाना है और इस पर क्या लिखना है 0.8। तो ये हमारे पास देखो 1.2 हुआ, ये पॉइंट हमारे पास 0.8 हुआ। और इसी तरह ये जो पॉइंट है ये क्या होगा 0.5। तो आपने 10 हिस्सों में डिवाइड करके 5 हिस्से उठाने, 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा 0.5। तो इसी तरह पॉइंट को आपने रियल लाइन पे इजीली शो करते हो। इसमें सिर्फ आपने जो हिस्सा दिया है उससे लेकर यानी 1 दिया है, 1 से लेकर जो नेक्स्ट 2 है उसको 10 पॉइंट में डिवाइड करना है। अगर यहाँ 2 लिखा है 2 उठाना है, 3 लिखा है 3 उठाना है। अगर 0 है फॉर एग्जांपल अगर इस तरह होता 2.3 तो फिर इसका मतलब है 2 से लेकर 3 तक आपने 10 हिस्सों में डिवाइड करके 3 इससे मतलब 3 पॉइंट उठाने थे। थैंक यू।